संसार में जितना तुम प्रेम से रहोगे उतना ज्यादा सुखी रहोगे। तुम्हारे स्वभाव के कारण यदि कोई दुखी है तो उसका पाप आपको लगेगा, और तुम्हारे चरित्र के कारण लोग दुख पा रहे हैं, तुम्हारे कर्मों के कारण, आदतों के कारण, तो उसके पाप के भागी बनोगे। सुख बांटो तो सुख मिलेगा, दुख बांटो तो दुख मिलेगा। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। इसलिए भले इंसान बनो, गुणवान बनो, सरल स्वभाव भी बनाओ, दूसरों का ख्याल भी रखो। ये मान कर चलो, उपनिषद का ऋषि कहता है कस्य सोई धनम, ये धन किसका है। मां ग्रद्धा, इसमें आसक्त मत होइए, चिपकिए मत। धन के बीच में भी त्याग पूर्वक रहो। परोपकार के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए धन का त्याग भी करो। तेन त्यक तेन भुज्जी था, उसे त्याग पूर्वक अपने लिए भी उपयोग करो और धर्म के लिए भी उसे त्याग करो। उपनिषद का ऋषि कहता है ये धन किसी का नहीं। आज आंख बंद हो जाएगी, तुम्हारा धन किसी और के अधिकार में आ जाएगा। और धन किसी के साथ में नहीं जाता है, ना सामान जाता, ना मकान जाता, ना गाड़ियां जाती हैं, ना पद अधिकार जाते हैं। याद रखना, केवल पाप और पुण्य की कमाई तुम्हारे साथ जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चली एक बंधे जात जंजीर। बहुत मार्के की बात है। पाप की जंजीरों में बंध करके कुछ आत्माएं जाती हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो पुण्य के सिंहासन पर बैठकर जाती हैं। युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई तो उन्हें यमराज के पास में पहुंचाया गया। युधिष्ठिर का दूसरा नाम धर्मराज भी था। तो यमराज ने यमदूतों से कहा कि ये धर्मराज का कर्मों का खाता खोलो, देखो क्या लिखा है। यमदूतों ने कर्मों का खाता खोलकर पढ़ा और बताया कि एक दिन का नरक है, बाकी स्वर्ग है। युधिष्ठिर से पूछा गया पहले नरक जाओगे कि स्वर्ग में। युधिष्ठिर ने कहा पहले नरक जाऊंगा, एक दिन नरक भोग लूं, फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा। नरक भोगने के लिए युधिष्ठिर गए। नरक में जाकर देखा तो वहां सब नरकी जीव दुखी थे। पीप और मवाद, सड़ा गला नरक कुंड, कीड़े बिच्छू सांप उसमें तैर रहे और काट रहे। ऊपर से यमदूत मुगदर से मार रहे। ये प्रताड़ना देख करके, नरक में पड़े हुए जीवों के व्यथा को देखकर युधिष्ठिर को दया आ गई। उन्होंने कहा कि मेरा संपूर्ण पुण्य इन नरकियों को दे दिया जाए और मुझे इनके हिस्से का जो पाप है उसे भोगने के लिए इस नरक में डाल दिया जाए।
मैं परमानेंट नरक में रह लेना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन नरकियों को दुखी देख करके ये स्वीकार नहीं। एवं तो ऐसा ही होगा। यमराज का आदेश हो गया, सब नरकियों को निकालकर स्वर्ग में पहुंचाइए और युधिष्ठिर को नरक में रख दीजिए। अपने से क्या लेना देना है, जब राजी से नरक ले रहा दे दो, सड़ेगा खुद सड़ेगा जाने। युधिष्ठिर नरक में रह रहे हैं और नरक में भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और अच्छा सोच है, अच्छा चिंतन है। युधिष्ठिर के मन में 1 महीने के बाद अंतर इच्छा पैदा हुई कि जो नरक से स्वर्ग में आत्माएं गई हैं उनसे जाकर मिलूं, अब वे बड़े सुखी होंगे, शायद मुझे धन्यवाद देंगे। वहां मिलने गए। युधिष्ठिर को वहां भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन सब आत्माओं ने 1 महीने में अपने क्रोध से, ईर्ष्या द्वेष से, लड़ाई झगड़ा गुस्सा से, चोरी चपारी से, आलस्य से उस स्वर्ग को भी नरक बना दिया। और वो फिर सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और युधिष्ठिर के सरल स्वभाव से, प्रेम भरे हृदय से, परोपकारी मन से वो नरक 1 महीने में स्वर्ग में बदल गया। युधिष्ठिर ने यमदूतों से पूछा, जहां मैं रहता हूं नरक भी स्वर्ग बन जाता है और ये नरकी जीव स्वर्ग में रहते वहां भी नरक बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो यमदूतों ने कहा, भगवान ने न नरक बनाया न स्वर्ग बनाया है, हर जीव अपने अपने सत्कर्मों से स्वर्ग बनाता है और दुष्कर्मों से नरक बनाता है। ये स्वर्ग नरक आदमी बनाने में स्वतंत्र है, जो चाहो बना लो और जो चाहो भोग लो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अपने शरीर को भी स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिक्र कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, दिन भर बैठे मत रहिए, व्यायाम कर लीजिए, काम कर दीजिए, झाड़ू बुहारू कर दीजिए और फूल पौधे भी लगाइए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरबा जिले में सत्संग इंजीनियर श्री महेश राम साहू ने करवाया। तो उनके जब मैं घर गया तो उन्होंने कहा, गुरुजी फूल पौधे भी देख लेना। फिर छत पर ले गए, टॉप पर, बोले यहाँ भी देख लो आप। तुमने कहा, इतनी फुलवारी, इतने फूल कैसे लगे? तो अपनी वाइफ की तरफ इशारा दिया कि भोजन बनाने के अलावा दिन भर यही बनाती रहती है। तो हमने कहा, श्रीमती हृदयश्री देवी, ये फूल फुलवारी आपने लगाया है? तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे में भोजन बना देती हूँ, 1 घंटे सुबह योगा करती हूँ और बाकी समय हम फुलवारी में बिताते हैं। छत के ऊपर सब्जी भी थोड़ी उगा लेते। मैंने कहा, इतने बड़े इंजीनियर की पत्नी होकर, इतने बड़े इंजीनियर की पत्नी होकर तुम कैसे काम करती हो? बोले, काम नहीं करूंगी तो अस्पताल में रहूंगी, इसलिए काम करता। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जब तुम्हारे शरीर से पसीना निकलता है, ये पसीना नहीं है, ये भविष्य में होने वाली बीमारी निकल रही है, इसलिए पसीना भी निकलने का मौका दीजिए कभी। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में स्टीम स्नान कराई जाती है। एक डब्बे के अंदर आपको बंद किया जाता है, खाली आपका मूड बाहर रहता है ताकि दम न घुट जाए, और शरीर को इतना गर्म कर दिया जाता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। उसके बाद दर्पण में चेहरा देखिए तो चेहरे पर इतनी सुंदरता आती है। जब पसीना निकलता है तो बॉडी के समस्त रंध्र साफ हो जाते, छिद्र साफ हो जाते हैं, और ये बॉडी बाहर से भी एयर लेती है, ऑक्सीजन लेती है। इसलिए इसमें जगह जगह पर रोम लगे हुए हैं, ये ऑक्सीजन लेने के लिए, ये पसीना निकालने के लिए। पूरे शरीर में कितने करोड़ छिद्र है,
7 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले, नासत 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम रोम है तुम्हारे अंदर, ये सब एयर ले रहा। और कितने लोग रोम के ऊपर इतना मैल लगाए रहते हैं कि रोम भी बंद है, छिद्र भी बंद है, रंध्र भी बंद है। इसलिए साफ सुथरा रहो, हाथ भी धो लिया करो। सदैव प्रसन्न रहने का भी अभ्यास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर तिष्ठते। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि शांत रहती ही, स्थिर रहती है और स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहने की आदत बनाइए।